दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जो एक गैंगस्टर आपको याद होगा था, जिसका नाम था सचिन बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जा रहा था, जिसकी गिरफ्तारी अजरबैजान से हुई थी और उसे भारत डिपोर्ट करके लाया गया था। और अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उससे करीब 1 महीने तक पूछताछ की। इस 1 महीने के दौरान कई सारे उसने खुलासे किए जिस पर अब अमल किया जा रहा है। इसी बीच अब सचिन बिश्नोई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सचिन बिश्नोई अब मानसा पहुंच चुका है। तो आज के इस वीडियो में सचिन बिश्नोई को लेकर बात करेंगे, उसके खुलासे को लेकर बात करेंगे। दूसरी चर्चा उसी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई गैंग का जो गोल्डी बराड़ है उसको लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। गोल्डी बराड़ को के बारे में भी बताएंगे कि गोल्डी बराड़ अब क्या करने वाला है, किस बात की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दरअसल जब आज से करीब 1.5 साल पहले 29 सितंबर 2022 पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और पूरे देश में इस बात पर चर्चा हो रही थी सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। और फिर तभी एक न्यूज़ चैनल को एक गैंगस्टर फ़ोन करके इंटरव्यू देता है और कहता है कि सिद्धू मूसेवाला को मैंने ही मारा, इन्हीं हाथों से मारा, इसी बंदूक से मारा, ऐसे मारा, वैसे मारा। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरफ फैल गई और हर कोई सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे के बारे में सर्च करने लगा। अब सिद्धू मूसेवाला का वो हत्यारा था सचिन बिश्नोई। लोगों को लगने लगा कि सचिन बिश्नोई यही है और उसने मारा है। लोग भ्रमित हुए और उसके साथ साथ गुजरात की पुलिस, पंजाब की पुलिस, हरियाणा की पुलिस और दिल्ली पुलिस, मतलब जिन जिन राज्यों में उसके होने की दस्तक थी उन राज्यों की पुलिस एक्टिव हो गई और एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया पुलिस ने, लेकिन उस गैंगस्टर के पास पहुंच नहीं पाई। बाद में ये मालूम चला कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने उस गैंगस्टर भांजे को और अपने भाई को विदेश भेज दिया है फर्जी पासपोर्ट के जरिए। तो ये हत्या की जो जिम्मेदारी वाला खेल था, फ़ोन करने वाला, सिर्फ पुलिस को गुमराह करने वाला था। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही करवाई थी। लेकिन इन सब के बाद भी वो जो फ़ोन कॉल था टीवी चैनल वाला, वो सिर्फ और सिर्फ जांच को प्रभावित करने के लिए किया गया था। खैर, ये बात आई गई हो गई और सभी गैंगस्टर एक के बाद एक गिरफ्तार हुए इस केस के, गोल्डी बराड़ को छोड़कर। 1 महीने पहले जब इसी सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से पुलिस ने गिरफ्तार किया और इससे लेकर हिंदुस्तान आई और इससे जब पूछताछ की जाने लगी तो सबसे पहले तो देखने को मिला कि पहले की तस्वीर में और बाद की तस्वीर में बहुत अंतर था। मतलब पहले जो सचिन बिश्नोई अलग तरह का दिख रहा था, गिरफ्तारी के बाद वो कुछ अलग तरह का दिख रहा था। मतलब कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और शायद उसने छिपने के लिए या फिर पुलिस के नज़रों में आने से बचने के लिए ऐसा किया हो। और उसके बाद उसने जब पूछताछ में खुलासा करना शुरू किया, दिल्ली, पंजाब से लेकर यूपी के अयोध्या तक, उसने एक एक बातें पुलिस को बताई और इस दौरान करीब 1 महीने तक पुलिस ने उसके साथ पूछताछ की, रिमांड पर लेती रही, पुलिस कोर्ट में पेश करती रही, रिमांड मिलता रहा और खुलासे होते रहे। इतना वक्त गुजर चुका तो पंजाब की मानसा पुलिस कैसे पीछे रहती। मानसा पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लिया और अब सचिन बिश्नोई को पंजाब की पुलिस मानसा लेकर गई है और मानसा में उससे पूछताछ की जाएगी और अभी फ़िलहाल वो मानसा की पुलिस की कस्टडी में है और कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के केस में उससे और भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक इस पूरे केस में किसी निष्कर्ष पर देखा जाए तो नहीं पहुंचा जा सका है। लॉरेंस बिश्नोई अलग जेल में बैठकर इंटरव्यू देता है, सचिन बिश्नोई अलग फ़ोन करके धमकी देता है, गोल्डी बराड़ अलग से वहाँ से फ़ोन करके तरह तरह की बातें करता है और अब तो खालिस्तानी बनाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो टकराव देखने को मिल रहा है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में सचिन बिश्नोई पहुंच चुका है मानसा और मानसा की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दूसरी खबर आ रही है सामने, गोल्डी बराड़ जब कनाडा में था, अब से पहले जब सिद्धू की हत्या हुई थी, तो कनाडा की पुलिस जब उसे खोजने लगी तो वहाँ से वो अमेरिका के कैलिफोर्निया भागने में कामयाब हुआ और कैलिफोर्निया के बताया जाता है किसी सेफ हाउस में इस वक्त वो छिपा हुआ है। न सिर्फ छिपा हुआ बल्कि वहाँ बहुत ही आसानी से वो रहता है और उसकी मंशा अब राजनीतिक शरण लेने की है। राजनीतिक शरण लेने के लिए वो तमाम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।
राजनीतिक शरण हम इस तरह से समझें कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में बहुत अन्याय हुआ है हमारे साथ और हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हमारे देश की सरकार हमें बहुत प्रताड़ित कर रही है, हम बहुत सताए हुए हैं, कुछ इस तरह की बातें कहकर वहाँ पर राजनीतिक शरण मिल जाता है। हालांकि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो गैंगस्टर विदेश में बैठकर अपराध करवा सकता है उसके लिए तो आसान ही होगा ये। तो गोल्डी बराड़ को लेकर ये खबर आ रही है सामने कि गोल्डी बराड़ अब अमेरिका का जो नागरिक बनने वाला है या फिर वहाँ पर राजनीतिक शरण लेने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में जब कनाडा में और भारत में बवाल देखने को मिल रहा है इन दोनों देशों के बीच में, गैंगस्टर सुखा दुनके जो अब से कुछ दिन पहले कनाडा में मारा गया और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने उसकी हत्या की थी। हालांकि ये बात अभी साफ आज तक नहीं हो पाई है कि वो हत्या लॉरेंस ने करवाई थी या फिर जग्गू ने, क्योंकि जब तक ये दोनों एक थे तब तक तो इन दोनों गैंग का नाम सामने आता था। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तब भी जग्गू और लॉरेंस एक थे और उसके बाद इन दोनों की राहें अलग हुई और अब तो ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। तो ये कहना कि जग्गू और लॉरेंस ने करवाया तो शायद गलत होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन सुखा दुनके की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग भी अब बदले का ऐलान कर चुका है और बम्बिहा गैंग का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से वो बदला लेगा। तो ये रस्साकस्सी जो गैंग वॉर की है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसके चक्कर में पंजाब के अलग अलग जिलों में पंजाब की पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हर जगहों पर दबिश दे रही हैं कि जो गैंगस्टर अपराधी हैं इन्हें कैसे पकड़ा जाए। इन सब के बीच में गैंग वॉर की आशंकाएं हैं जो वो लगातार बरकरार हैं। लेकिन गोल्डी बराड़ अगर राजनीतिक शरण लेने में कामयाब हो जाता है तो शायद ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। सचिन बिश्नोई जो इस वक्त मानसा पुलिस की कस्टडी में पहुंच चुका है, वो क्या खुलासे पंजाब में करता है ये देखना भी बड़ा अहम होगा। तो अभी आगे बहुत सारी ऐसी जानकारियां निकलकर सामने इन सभी मामलों में आने वाली हैं जो वाकई में चौंकाने वाली हो सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सचिन बिश्नोई बहुत जल्दी खुलासे कर दे जब पंजाब की पुलिस पूछताछ करेगी उससे। और जिस तरह से दावा किया जाता है कि गोल्डी बराड़ को हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा एक दिन, और गोल्डी बराड़ की तरफ से कहा जाता है कि जिस दिन उसे लगेगा कि वो पकड़ा गया या फिर पकड़ा जाएगा वो अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर लेगा, लेकिन कभी पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं आएगा। इन सब कहानियों के बीच में जो पंजाब के गैंगस्टर हैं बहुत अलग अलग मोड़ आते रहते हैं और इन अलग अलग मोड़ों में देखा जाए तो बम्बिहा और बिश्नोई गैंग की जो अदावत है, गैंग वॉर है, ये लगातार देखने को मिलती रहती है। अब आगे इस पूरे केस में क्या कुछ होगा वो हम बताएंगे आपको जैसे जैसे अपडेट निकल कर सामने आएगा। तो आप उम्मीद करते हैं BDF न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय।